और मिलाकर चलने वाली नारी बन सकती है। इसीलिए तो शिवराज जी ने निश्चय किया कि जब बच्ची जन्म ले तो जन्म लेते ही वो लखपति बन जाए। जन्म से लाडली लक्ष्मी योजना में 18 साल की होते होते वो 1,30,000 रुपए की मालिक बन जाए, यानी लखपति जन्म धारण करते ही, जन्म लेते ही वो बन जाए। ये कहीं केवल है तो वो बीजेपी के राज्य में है, वो मोदी के राज्य में है, वो शिवराज के राज्य में है। इसलिए नारी शक्ति का जो 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 यहाँ पर अभियान चला है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने करी है। ये हिंदुस्तान नारियों के सम्मान वाला देश है। इस हिंदुस्तान में हम पृथ्वी पर नहीं, हम तो देवलोक में भी नारी का सम्मान करते हैं। हम पूजा करते हैं तो हम कहते हैं कि नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गो माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। हम माँ को पहले लेते हैं। हम कहते हैं राधे कृष्ण, हम कहते हैं गौरी शंकर, हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, हम कहते हैं सीता राम, यानी सीता पहले, राम बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में। गंगा माँ को भी पहले कहते हैं तो लक्ष्मी को पहले और नारायण को बाद में, गौरी को पहले और शंकर को बाद में। ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष की संस्कृति को हम क्या कहते हैं? सनातन संस्कृति कहते हैं, जो हजारों लाखों साल से चलती आ रही है। इस संस्कृति में हम कहते हैं जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। हम अंग्रेजों की तरह नहीं बोलते हैं जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। मेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो सबके लिए हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख में मेरा सुख है। ये कोई कहता है तो वो सनातन संस्कृति और भारत की संस्कृति कहती है। लेकिन मुझे अफसोस है इस भारत की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को कांग्रेस पार्टी के सबसे बढ़िया दोस्त, जो सबसे प्रिय दोस्त है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनका बेटा उदय कहता है ये सनातन संस्कृति कोरोना है, ये सनातन संस्कृति ये मलेरिया है, ये डेंगू है और इस मलेरिया, डेंगू और कोरोना को हमको समाप्त कर देना है। अरे कांग्रेस वालों, तुम क्या यहाँ अंग्रेज नहीं समाप्त कर पाए, यहाँ तुर्क नहीं समाप्त कर पाए, यहाँ मुगल नहीं समाप्त कर पाए। ये सनातन संस्कृति इस भारत की आत्मा है, इस मध्य प्रदेश की आत्मा है। इसको समाप्त करने वाले ही राजनीतिक रूप में समाप्त होंगे। इतनी बड़ी जनता बैठ के यहाँ जयकारा करेगी कि सनातन संस्कृति को जो नष्ट करने का सपना देखते हैं ये कांग्रेस के मित्र लोग, ये उदय स्टालिन, ये स्टालिन अब निश्चित रूप में जनता का चुनावों में कोप भाजन बनकर आएंगे और जनता इनको नकार कर इस चुनाव में 2023 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में एक बार नहीं तीसरी बार मोदी जी की सरकार लेकर आएंगे और मोदी जी इस देश के नहीं विश्व के नेता बनकर उभरेंगे। आज क्या होता है, मोदी जी जाते हैं तो अफ्रीका का राष्ट्रपति पैरवी करता है, पैर छूने के लिए दौड़ता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे से आकर मोदी जी से कहता है मिस्टर मोदी प्लीज ऑटोग्राफ, प्लीज ऑटोग्राफ लेता है, उनका दस्तखत लेता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है मोदी जी आप मेरे वहां आने वाले हो, हमारे वहां तो जगह ही नहीं है, आपको देखने के लिए स्टेडियम भर चुका है, अब मैं कहां से अपनी बड़ी जगह लाऊं। और पता चला जापान का प्रधानमंत्री बोलता है मिस्टर मोदी यू आर माय बॉस, आप मेरे बॉस हैं। ये देश विश्व के गौरव पर पहुंच रहा है, ये देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ये सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग जो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जो मथुरा और काशी को सौंदर्य बना रहे हैं, जो नैमिषारण्य को तीर्थ स्थल बना रहे हैं, जो विंध्याचल मंदिर को तीर्थ स्थल बना रहे हैं, जो यहाँ पर ओंकेश्वर महादेव को बना रहे हैं, जो दतिया धाम का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, जो महाकाल का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, जो भारत में बची बची संस्कृति को अनुरूचित करने का काम कर रहे हैं, वो कौन है? वो शिवराज सरकार के लोग हैं, वो मोदी जी के लोग हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता